बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 दिसंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वही सेक्शन यानी कल का रिव्यू। तो कल के डेटा के बेस पे हम लोग को उम्मीद क्या थी कि मार्केट की अपसाइड थोड़ा कैप रहनी चाहिए। तो हम लोग इंडेक्स में देख रहे थे शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया, हमें ये ब्रेक हुआ जो सपोर्ट, इस सपोर्ट के ब्रेक होते ही शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया और उसके बाद उसको ट्रेल किया। जब ये लेवल वापस कटा तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया और हमारे को थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट में ही रहे। इसीलिए वंस अगेन हमारे को डेटा के बेस पे ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते हुए चलना है। जो लोग ट्रेल नहीं करेंगे वो नुकसान में आ सकते हैं। वो आज फिर मार्केट ने वापस रिवर्सल दे करके कंफर्म किया। तो चलिए अब वापस चलते हैं हम और आज का डेटा देखते हैं और कल क्या होने वाला है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सीधा चलते हैं और रिटेल क्लाइंट्स का देखते हैं। तो आज बहुत मेजर चेंज नहीं दिखने को मिल रहा है रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशन में। डीआई सडनली बाइंग साइड पे आ गए आज। एफआईज का भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, हालांकि कुछ प्रोज जो है थोड़ी पुट बेच के गए हैं। आज ट्यूसडे है, यानी एक्सपायरी में अब खाली 2 दिन बचे हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। 2 दिन पहले 22,000 शॉर्ट, 15,000, 13,000। तो रिटेलर का शॉर्ट निकल रहा है धीरे धीरे। अब ये देखिए क्लोज शॉर्ट में आ गए हैं। 2,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके आज ख़त्म हुए टोटल। डीआईएस की पोजीशन देखिए, इनके भी शॉर्ट थोड़े से आज ख़त्म हुए। एफआईज का कोई चेंज नहीं है खास। प्रोज ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर में आ चुके हैं। इंडेक्स लॉन्ग की बात करते हैं तो इंडेक्स कॉल में अभी भी 32,000 होल्ड कर रहे हैं। एफआईज ने सडनली अपनी कुछ कॉल्स बढ़ा ली। देखिए उन्होंने आज लॉन्ग ऐड किए और कॉरेस्पॉन्डिंग उनका कोई शॉर्ट ऐड नहीं हुआ है इंडेक्स फ्यूचर में। तो ये हैज बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये जो लॉन्ग ऐड हुआ है ये प्योरली लॉन्ग पोजीशन की तरफ हुआ है। 62,000 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं अब उनके। ये रिटेल क्लाइंट्स की बात करें तो उनकी जो पुट राइटिंग है वो घटी आज, और पुट साथ में धीरे धीरे चुपचाप से एक्यूमुलेट करते हुए चल रहे हैं। एफआई देखिए एडेड लॉन्ग है, शॉर्ट भी ऐड किए हैं, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग उनके पुट के ऐड हुए। तो अब वो चल धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। देखिए ट्रेंड भी चेक कीजिए, 68,000, 77, अब 81,000 के ऊपर आ चुके हैं। प्रोज ने पुट राइटिंग कर दी, तो प्रोज कॉल शॉर्ट करके भी चल रहे हैं और पुट शॉर्ट करके भी चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर लगातार ऐड करता जा रहा है और 1,50,000 के नीचे आ गया एफआईज का नंबर। वो स्टॉक्स की कॉल दबा के खरीदे जा रहे हैं और प्रोज सेल करते जा रहे हैं, और पुट में कुछ मेजर एक्शन हुआ नहीं है। चलिए अब ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है हमें। अगेन कैश में बाइंग, जिसकी वजह से मार्केट ने सपोर्ट लिया। डीआईएस की सेलिंग, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी है दोनों की। माफ कीजिएगा। सो 18 पॉइंट्स का प्रीमियम है, और देखिए ये काइंड ऑफ शॉर्ट्स ही कवर हुए हैं जो हमने देखा। देखिए पुट आज कवर करी है रिटेलर ने, सो पुट राइटिंग करी है प्रोज ने। तो 13,500 एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए कल के लिए भी, आज भी किया। और 13,650 जो है वो लेवल एक रेजिस्टेंस का जरूर है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे कॉल राइटिंग। लेकिन एक अजीब सी चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि इतना इन द मनी कॉल है 13,500 की। ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स किसने राइट करे, ये कॉल देखते हैं। चलिए हम आज कॉल सेलिंग किसने करी है। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी कॉल की शॉर्ट की रिटेलर की है। तो मोस्ट लाइकली ये रिटेलर्स के द्वारा की गई ही शॉर्टिंग है। ये इन द मनी आने पे जनरली प्रोज स्विच कर जाते हैं, प्रोज और एफआईज
इन द मनी कॉल राइटिंग जनरली नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हुआ क्या होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था तो रिटेलर ने कॉल राइट किया होगा कि यहाँ पे कॉल राइट करना सेफ है, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्सल ले गया और रिवर्सल लेके मार्केट ऊपर ही ऊपर चली गई। और रिटेलर की एक हैबिट होती है, मैं खुद एक रिटेलर हूँ, और जनरली एक गलती क्या करते हैं कॉमनली, जो उनके लॉसेस को भी बढ़ाता है, कि जब भी लॉस आता है कहीं वो स्टॉप लॉस नहीं लगते। तो मोस्ट लाइकली ये नीचे के लेवल पे शॉर्ट की गई होंगी और लॉस में आने के बाद उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है इन्होंने, इस उम्मीद में कि शायद कल कहीं गैप डाउन हो जाए तो हम इस लॉस से बच जाएं। तो मोस्ट लाइकली रिटेलर के द्वारा की गई ही कॉल राइटिंग है। तो ये एक बड़ा खतरे का साइन है, ये मार्केट को अपसाइड मूव देने को मजबूर कर सकता है। उसका भी एक रीज़न बताता हूँ क्यों अपसाइड मूव आ सकता है। क्योंकि ये जो FIs ने जो लॉन्ग किए हैं ना, ये मोस्ट लाइकली ये 13,500 वाली कॉल के लॉन्ग्स इनके ही होने चाहिए, और कुछ प्रोज ने भी किए हैं। हालांकि नेट बेसिस पे देखो तो FIs के ही आज मोस्टली कॉल में लॉन्ग हैं। तो ये अगर वर्ल्ड मार्केट से कोई बैड न्यूज़ नहीं आती या वहाँ से किसी भी रीज़न से कुछ मार्केट डाउन नहीं होती वर्ल्ड मार्केट, और हमारी कोई लोकल न्यूज़ भी गलत नहीं आती, तो ये मार्केट का अप मूव आ सकता है इनको लॉस कर पहुँचाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है आज बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे प्रीमियम ख़त्म हो गया आज बिल्कुल 691 692, 1 पॉइंट का प्रीमियम रह गया बैंक निफ्टी में। यानी स्ट्रेंथ, अब प्रीमियम बिल्कुल देने को तैयार नहीं है जो भी बाय कर रहा है। तो देखिए कॉल और पुट की बात करें तो यहाँ पे भी वही गेम हुआ है, 30,500 भी इन द मनी कॉल राइटिंग हो रखी है, यहाँ पे डिट्टो सेम सिनेरियो हो रखा है। और जबकि नीचे की तरफ पुट राइटर जो हैं वो एक्टिव हैं 30,100 और 200 पे। 30,000 से ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस उल्टा 100 और 200 में दिख रहा है, और यहाँ पे 30,500 वाले राइटर जो हैं वो भी डेंजर जोन में आ गए हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं, डिस्क्लेमर पढ़ते हैं फटाफट और उसके बाद कंक्लूड करते हैं। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels. और प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना ना भूलें। मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ कि किस तरीके से प्राइस एक्शन को आपको यूज़ करना है, और आपको डिटेल में प्राइस एक्शन समझना है तो आप मेरी वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं जो मोस्ट लाइकली जनवरी में होगी। आप अपनी सीट ब्लॉक करने के लिए मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं, और अगर आप पहले पेमेंट करते हैं तो डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, प्लीज़ कंसिडर कि जनवरी के किसी भी संडे को हो सकती है। सो इट विल बी टोल्ड टू यू वेल इन एडवांस। अगर आप कंफर्म करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ 100% रिफंडेबल अमाउंट टू यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ईमेल ID amithamija1@gmail.com, ट्विटर हैंडल amithamija1, टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। सो कंक्लूड करते हैं दोस्तों, सीधा आते हैं यहाँ के डेटा पे। FIs ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को आज पंप एंड डंप नहीं किया, ये बात समझिए। मार्केट नीचे गया, ये ऊपर लेके गए थे, एक अच्छा मौका था, आखिरी के आवर में कुछ अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया इंडेक्स फ्यूचर्स का बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन लोग को अभी भी थोड़ा सा अभी लग रहा है कि अभी और पंप ये दें, और मोस्ट लाइकली कोशिश कर रहे हैं ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स की हेल्प से ही पहले ये स्टॉक फ्यूचर धीरे धीरे करके 1 लाख के आसपास या 1,20,000 के आसपास लेके आए, क्योंकि वो स्टॉक फ्यूचर से बाहर निकलना इनका बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने आज लग रहा है ये जो बाइंग करी है 30,500 और 13,500, उन दोनों की बाइंग इन्होंने कर रखी है कॉल की। पुट जरूर ही ऐड करते जा रहे हैं हम 100% श्योर कि ये या मंथ एंड एक्सपायरी की होंगी या और कोई फार एक्सपायरी होगी, या परसों की एक्सपायरी की मोस्ट लाइकली मुझे नहीं लगती ये पुट बाइंग जो है। और प्रोज ने क्योंकि पुट राइटिंग आज ज़्यादा करके गए हैं, तो सारा डेटा देखते हुए दोस्तों मुझे यही लग रहा है कि कल जो है मार्केट अगेन मैं कोशिश करूँगा लॉन्ग साइड का ट्रेड करने की प्राइस एक्शन पे। अगेन मेरे को प्राइस एक्शन में जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा इंडेक्स में मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा, और साथ में मैं एज़ यूजुअल जो आप लोग को बोलता हूँ मेरा फेवरेट सेक्टर मिड कैप और स्मॉल कैप, वहाँ पे जिन स्टॉक्स में मुझे ब्रेकआउट दिखेगा मैं वहाँ पे भी विद वॉल्यूम दिखेगा डेफिनेटली, मैं वहाँ पे भी बाइंग करने की कोशिश करूँगा। सो दोनों जगह पे इंडेक्स एज वेल एज स्मॉल कैप एंड मिड कैप मेरा व्यू सेम है, टू बी बुलिश ऑन प्राइस एक्शन।
चलिए दोस्तों, ये मेरा व्यू था मार्केट के लिए, कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।